पीएफआई केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पीएफआई के टारगेट पर थे देश के कई बड़े नेता। पीएफआई की रिमांड कॉपी से ये बड़ी साजिश सामने आ रही है। नौजवानों को आतंकी संगठनों से जोड़ने की साजिश भी रची जा रही थी और साथ में बड़े नेताओं को निशाना बनाया जा रहा था। नौजवानों का ब्रेन वॉश करके उनको आतंकी बनाने का प्लान था। नौजवानों का ब्रेन वॉश किया जाना, उनको आतंकी संगठनों के साथ जोड़ा जाना, बड़े नेताओं को टारगेट पर लेना, ये सब कुछ जांच एजेंसियों को पता चला है। और यहां पर देखिए, पीएफआई के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें पता चल रही हैं वो क्या क्या है, आपको जरूर देखना चाहिए। पीएफआई के टारगेट पर देश के बड़े नेता थे। वो नेता कौन कौन थे, इस बारे में ब्यौरा सामने आना बाकी है। बड़े नेताओं पर हमले की साजिश रची जा रही थी। सोशल वर्क के नाम पर धन जुटाया जा रहा था और इस्तेमाल उसका किया जा रहा था देश विरोधी काम में। इसी डिस्गाइज की बात मैं कर रहा था कि किस तरीके से सामने जो फ्रंट दिखाया जा रहा है वो कहीं समाज सेवा का दिखाई जा रहा है, सोशल वर्क का दिखाया जा रहा है, और उस आड़ में जो काम किए जा रहे हैं वो देश के खिलाफ किए जा रहे हैं। नौजवानों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था और उन्हें आतंकी संगठन में भर्ती किया जा रहा था, ये कहते हुए कि आप जो ये काम कर रहे हैं ये जेन्युइन काम है और आपको ये करना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, मदरसा और मुस्लिम बहुल इलाकों में इस काम को अंजाम देने के लिए लोगों को पकड़ा जा रहा था और उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा था। लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से जोड़ने के लिए युवाओं को पकड़ा जा रहा था, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था और उनको ट्रेन किया जा रहा था। युवाओं को हिंसा फैलाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और उसमें छोटे बड़े जो भी हथियार हैं उनको जो सिखाए जा सकते थे सिखाए जा रहे थे। उनको युवाओं को भीड़ इकट्ठा करने और दंगे भड़काने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। मार्शल आर्ट, कराटे, पत्थरबाजी की ट्रेनिंग, छोटे हथियार चलाने की ट्रेनिंग, ये भी उनको दिया जा रहा था। और जमा फंड से यूएपीए केस में बंद आरोपियों की मदद करना, उनके लिए कहीं से वकील की कोई मदद मुहैया कराना, कुछ ऐसी स्थितियां पैदा करना, ये इंश्योर करना कि उनके लिए कहीं से मदद पहुंचे। वो लोग जो यूएपीए के तहत बंद हैं उनके लिए पैसे इकट्ठे करके उनको मदद पहुंचाने का काम करना। मतलब वो जो एंटी सोशल काम करके पहले से जेल के भीतर हैं उनको कैसे मदद पहुंचाई जा सके, नए लोगों को कैसे अपने स्कीम ऑफ थिंग्स में शामिल किया जा सके, और इस सब को किया जब जा रहा था तो कैसे ये फसाड कायम रखा जाए, कैसे डिस्गाइज कायम रखा जाए कि लोगों को ये लगे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये असल में कहीं सोशल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है। बेवजह इसको बदनाम करने के लिए सब किया जा रहा है। मेहरुद्दीन शेख काफी देर से कुछ कहने के लिए उद्यत है, उनके पास चलते हैं। कहिए। मैं बताता हूँ गौतम जी आपको कि एनआईए की जांच जो ये कितने लोगों को जो है सजा दिला पाते, 6% लोगों को ये सजा दिला पाते हैं। और मैं आपको बता दूं, अक्षरधाम के जो आरोपी थे जिन्होंने वहां पे उन्हें आरोपी बनाया गया एनआईए की तरफ से, या अलग अलग जहां भी बम विस्फोट हुए, वो लोग बाद में 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल बाद सबको कोर्ट ने बरी किया। उनका तो कैरियर खराब हो गया ना। तो ये सब चीजें देखो समझ नहीं। एक बात और मैं बताना चाहूंगा गौतम जी, आरएसएस के एक विचारक है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हलफनामा जमा किया है और कहा है कि आरएसएस की शाखाओं में बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है और बम फोड़ने की भी उनकी साजिश है। तो उन पर तो एनआईए की जांच नहीं हुई। मगर क्या है कि जो एक संगठन है और जो मुस्लिमों की भलाई के लिए काम करता है उसके ऊपर जो है ये एनआईए की जांच कर रहे हैं। तो ये सब चीजें तो देश के लोगों को देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि किस तरह से टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को। नहीं, आपका बड़ा महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है ये आरएसएस के बारे में जो आपका ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन कहीं और भी आपके अलावा सुनाई देता कि आरएसएस से जुड़े लोग इस तरह के काम में जुड़े हुए हैं, लेकिन उसको नजरअंदाज किया जा रहा है।